नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी की परीक्षा के पहले दिन जिले भर में कुल 25,986 विद्यार्थी उपस्थित रहे। एसओपी मानदंडों के अनुसार बैंक पैसा ट्रांसफर किया जाए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। लिंगायत बाहुबली येडियुरप्पा ने दोहराया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं ने मुझसे संपर्क किया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जल्द, पीआईए के पास नेताओं से मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य भर में आज 10वीं एसएसएलसी की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होकर 1:45 तक चली। एसएसएलसी की पहली परीक्षा भाषा की थी, जिसमें कुल 26,845 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 26,216 फ्रेश कैंडिडेट्स थे। रिपीटर्स की संख्या 629 रही। आज उपस्थित रहकर लिखने वाले कुल विद्यार्थी 25,986 रहे और 877 विद्यार्थी गैर मौजूद रहकर परीक्षा से वंचित रहे। परीक्षा जिले के सभी केंद्रों में समय पर शुरू हुई और किसी भी केंद्र में कोई कदाचार की सूचना नहीं रहने की बात शिक्षा विभाग ने बताई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलायुक्त गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में राज्य विधानसभा 2023 चुनाव की आचार संहिता लागू है और बीदर जिले के बैंकों को एसओपी नियमों के अनुसार धन हस्तांतरण करना चाहिए। वे शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में जिला बैंक अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। किसी भी बैंक के कोष के हस्तांतरण के मामले में उससे संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों के साथ ले जाना चाहिए और संबंधित बैंक को सूचित करना चाहिए। दिन के समय ही पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। रात के समय वित्तीय लेन देन से बचे। ग्राहकों द्वारा अपने बैंक में 10 लाख से अधिक जमा करने और निकालने की जानकारी डीओ और आयकर विभाग के सामने लाई जानी चाहिए। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध धन को हमारे ध्यान में लाया जाए। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक एसएल चन्नबसवन्ना लंगोटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत, डीसीसी बैंक के एमडी महाजन, नाबरदा बैंक के जिला प्रबंधक रामा राव, लीड बैंक प्रबंधक संजीव, जिले के 20 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। येडियुरप्पा ने कहा कि वह अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मैंने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही बात कर ली है। हमारे सभी सांसद अपने अपने जिलों में रहेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि भाजपा उम्मीदवार भारी अंतर से जीते। उन्होंने यह भी दोहराया कि कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा। आरक्षण के मुद्दे पर येडियुरप्पा ने कहा कि सरकार ने मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। उन्होंने कहा किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण को लेकर बंजारों के विरोध पर उन्होंने कहा, हम उन्हें मानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गलतफहमी हो सकती है। पूरे प्रदेश में सभी खुश हैं। केवल 1 या 2 जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान करेगा। उन्होंने कहा, हमारी रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर जीतने योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वे पार्टी के लिए काम करेंगे। जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटका में क्षेत्रीय पार्टी की ताकत बढ़ने से बीजेपी और कांग्रेस के नेता परेशान हैं और उनमें से कुछ ने उनसे संपर्क भी किया है। उन्होंने कहा, दोनों पार्टियों में जेडीएस को भरोसे में लेने की होड़ है। कुछ कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य अपने दम पर बहुमत हासिल करना है और गठबंधन सरकार बनाने के लिए 60 से 65 सीटें जीतने के बारे में नहीं सोचना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के नेता जो 140 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, एसी कमरों में बैठकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हमने क्षेत्र में काम किया है और वास्तविकता जानते हैं। हमें अपने दम पर बहुमत मिलने का भरोसा है। चुनाव के बाद के परिदृश्य को देखते हुए उनकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। 2018 के चुनाव के बाद कुमारस्वामी को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस जेडीएस के साथ गई थी। 17 कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के देने और भाजपा में शामिल होने के बाद गठबंधन सरकार गिर गई। जेडीएस नेता ने राज्य कांग्रेस और भाजपा नेताओं को जेडीएस के बारे में हल्के ढंग से बोलने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक रणनीति के तहत राष्ट्रीय दल सर्वेक्षण कराते हैं और पिछले चुनाव में इसी कंपनी के सर्वेक्षण में कांग्रेस को 120 सीटें मिली थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जल्द। केआईए के पास नेताओं से मुलाकात। केआईए के पास उत्तरी बेंगलुरु में एक गुप्त स्थान पर कांग्रेस नेता दूसरी सूची के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए दोपहर से ही हल्ला कर रहे हैं, जो कुछ दिनों में जारी होने की संभावना है। मोहन प्रकाश, स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख, कांग्रेस राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, सीएलपी नेता सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, परिषद में विपक्षी नेता बीके हरिप्रसाद, पूर्व डीसीएम डॉक्टर जी परमेश्वर और एआईसीसी सचिव और पीसीसी की कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी प्रासंगिक प्रतिक्रिया और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करने वालों में ईश्वर खंड्रे, सलीम अहमद और अभियान समिति के प्रमुख एमबी पाटिल शामिल हैं। इसके बाद एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख हैं, नामों को मंजूरी देंगे। वामपंथी उम्मीदवारों और किसान नेताओं को समायोजित करने की भी चर्चा है, जहां कई आपत्तियां हैं और आम सहमति की कमी है। ऐसे उम्मीदवारों को तीसरी सूची के लिए रखा जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद की सरकार निजी स्कूलों में फीस को विनियमित नहीं कर सकती। बेंगलुरु के कई निजी स्कूलों ने कथित तौर पर अपनी फीस में 30 से 40% की वृद्धि की है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को फैसला सुनाया। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 में कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया और निजी स्कूलों को अपनी फीस संरचना निर्धारित करने की अनुमति दी गई। स्कूल संघों द्वारा शुल्क वृद्धि पर 10 से 15% की सीमा की सिफारिश करने के बावजूद कई स्कूलों ने सुझाव की अवहेलना की है। सूत्रों के अनुसार माता पिता अब अंधाधुंध फीस वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कुछ को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50,000 रूपए अधिक का भुगतान करना पड़ रहा है। एक माता पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे के स्कूल वर्ष के लिए शिक्षण शुल्क 1.18 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रूपए कर दिया गया है, जिसमें किताबों, परीक्षाओं और वार्षिक खर्चों के लिए अतिरिक्त शुल्क शामिल है। यहाँ तक कि कम कीमत वाले स्कूलों में जाने वाले छात्रों के माता पिता ने फीस में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। एक माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे की स्कूल फीस केवल 3 किश्तों में 60,000 रूपए से बढ़ाकर 98,000 रूपए कर दी गई है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि जनता दल सेक्युलर के 37 नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। गुब्बी जेडीएस के पूर्व विधायक एसआर श्रीनिवास के कांग्रेस में शामिल होने के बाद शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा, कुछ पहले ही हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अरसीकेरे के विधायक केएम शिवलिंग गौड़ा सहित बाकी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। कनकपुरा विधायक ने दावा किया कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिद्वंदी दलों के और नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, पार्टी में शामिल होने वालों की एक सूची है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएलसी के रूप में इस्तीफा देने वाले पुत्तन्ना और बाबूराव चिंचांसुर सहित कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा, बीएस येदियुरप्पा के करीब सहयोगी मोहन लिम्बिकाई और यूबी बनाकर सीएम बसवराज बोम्मई के करीबी सहयोगी मंजुनाथ कन्नूर और कई अन्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बैकलैश का सामना करने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने अपने निर्देश को संशोधित किया है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले डेयरी उत्पादन निर्माताओं को दही के रूप में लेबल करने की आवश्यकता थी। यह निर्णय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई दुग्ध संघों द्वारा क्षेत्रीय नामकरण के बजाय हिंदी शब्द दही के उपयोग पर आपत्ति जताने के बाद आया है। एफएसएसएआई ने अब खाद्य व्यवसाय संचालकों एफबीओ को लेबल पर कोष्ठक में किसी अन्य प्रचलित क्षेत्रीय सामान्य नाम के साथ दही शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी है। इस महीने की शुरुआत में एफएसएसएआई ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ को निर्देश दिया था कि दही को प्रमुखता से दही के रूप में लेबल किया जाए और कोष्ठक में कन्नड़ समकक्ष मसूरू का उपयोग किया जाए। हालांकि इस निर्देश से कन्नड़ समूहों में खलबली मच गई, जिन्होंने इसे कर्नाटक में हिंदी थोपने के रूप में देखा जा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेडीएस के विधायक डीसी गौरीशंकर के तुमकुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से 2018 के विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए चुनाव को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने पराजित भाजपा उम्मीदवार बी सुरेश गौड़ा द्वारा दायर चुनाव याचिका में आदेश पारित किया। अदालत ने हालांकि गौरीशंकर द्वारा दायर एक आवेदन के बाद
आदेश को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया ताकि वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर कर सके। गौरीशंकर ने 82,740 वोट हासिल करके और सुरेश गौड़ा के खिलाफ 5,640 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, जिन्होंने 77,100 वोट हासिल किए थे। वह सुरेश गौड़ा का तर्क था कि गौरीशंकर का चुनाव भ्रष्ट प्रथाओं के आयोग द्वारा खराब किया गया था। मेडी असिस्ट पॉलिसीज मतदाताओं के वार्डों पर वितरित किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी की परीक्षा के पहले दिन जिले भर में कुल 25,986 विद्यार्थी उपस्थित रहे। एसओपी मानदंडों के अनुसार बैंक पैसा ट्रांसफर किया जाए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। लिंगायत बाहुबली येडियुरप्पा ने दोहराया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं ने मुझसे संपर्क किया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जल्द, केआईए के पास नेताओं से मुलाकात। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।